नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल टेंशन न्यूज और आज की इस डिटेल रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में हुई सबसे बड़ी डेवलपमेंट्स के बारे में, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर टेंशन को काफी हद तक बढ़ा दिया है। आज का सबसे बड़ा फोकस मिडिल ईस्ट रीजन पर बना हुआ है, जहां ईरान और इजराइल के बीच चल रही टेंशन ने फिर से हेडलाइंस बना दी है। पिछले 24 घंटों में दोनों तरफ से काफी स्ट्रांग रिएक्शंस देखने को मिले हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में एक दूसरे पर आरोप लगाए गए हैं, जिससे सिचुएशन और ज्यादा सेंसिटिव हो गई है। ग्राउंड लेवल पर भी एक्टिविटी बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है और कई स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब यह है कि दोनों देश किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहते हैं। ये एक नॉर्मल डिप्लोमेटिक डिसएग्रीमेंट से ज्यादा सीरियस स्टेज पर पहुंच चुका है। अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड समझें तो ईरान और इजराइल के बीच टेंशन कोई नई बात नहीं है। पिछले कई सालों से इन दोनों के रिलेशंस में उतर चढ़ाव देखने को मिलता रहा है। रीजनल इन्फ्लुएंस, सिक्योरिटी कंसर्न्स और पॉलिटिकल डिफरेंसेस इन दोनों देशों के बीच तनाव के बड़े कारण रहे हैं। लेकिन इस बार जो हालात है वो थोड़े अलग और ज्यादा सीरियस नजर आ रहे हैं। अब अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो इसका रोल इस पूरी सिचुएशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अमेरिका का ट्रेडिशनली इजराइल के साथ स्ट्रांग रिलेशन रहा है। इसी वजह से जब भी इस रीजन में टेंशन बढ़ता है तो अमेरिका का स्टैंस और उसके एक्शंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पिछले 24 घंटों में रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि अमेरिका इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस और हाई लेवल मीटिंग्स के जरिए सिचुएशन को समझने और कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अब बात करते हैं ग्लोबल इंपैक्ट की, जो शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिडिल ईस्ट दुनिया के लिए एनर्जी सप्लाई का एक मेजर सेंटर है। यहां से ऑयल और गैस की सप्लाई होती है, जो दुनिया के कई देशों की इकोनॉमी को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। अगर यहां इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो इसका सीधा असर फ्यूल प्राइसेस पर पड़ता है। पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ सकते हैं, जिसका असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ता है। पिछले 24 घंटों में कुछ एनालिस्ट ने यह भी कहा है कि अगर टेंशन इसी तरह बढ़ता रहा तो ऑयल प्राइसेस में तेजी आ सकती है। इसका इंपैक्ट सिर्फ ट्रांसपोर्ट या फ्यूल तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि हर सेक्टर पर पड़ सकता है, चाहे वो फूड सप्लाई हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या डेली लाइफ की चीजें। अब ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो वहां भी इसका असर देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर्स कॉशियस हो गए हैं और अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। स्टॉक मार्केट्स में हल्की गिरावट या प्रेशर देखने को मिल सकता है, जो इस बात का सिग्नल है कि दुनिया भर के लोग इस सिचुएशन को लेकर कंसर्न्ड हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिएक्शन की। दुनिया के कई देशों ने इस टेंशन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कई लीडर्स ने शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट सबके लिए नुकसानदायक होगा। डिप्लोमैटिक टॉक्स और नेगोशिएशंस के जरिए इस सिचुएशन का सल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी अभी भी काफी टेंस बनी हुई है और हर छोटी डेवलपमेंट को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस इशू को लेकर काफी डिस्कशन चल रहा है। लोग अपनी ओपिनियंस शेयर कर रहे हैं और सिचुएशन को लेकर अपनी चिंता जता रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या हो सकता है। क्या ये टेंशन एक बड़े वॉर में बदलेगा या फिर डिप्लोमेसी के जरिए इसका सॉल्यूशन निकलेगा? एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी भी सिचुएशन कंट्रोल में लाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए दोनों तरफ से पेशेंस और समझदारी की जरूरत है। अगर किसी भी तरफ से अग्रेसिव स्टेप लिया जाता है तो सिचुएशन जल्दी ही एस्केलेट हो सकती है। इसी वजह से आने वाले कुछ दिन इस पूरी सिचुएशन के लिए बहुत ही क्रूशियल माने जा रहे हैं। हर छोटी अपडेट पर दुनिया की नजर बनी हुई है और हर कोई ये देखना चाहता है कि सिचुएशन किस डायरेक्शन में जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही,
लेकिन जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आती है, हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। आपका इस पूरी सिचुएशन पर क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही डिटेल्ड और फास्ट न्यूज अपडेट्स के लिए ग्लोबल टेंशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।